अब मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि भारतीय सेना ने कहां कहां पाकिस्तान को चोट पहुंचाई है, वो भी आप जरा ध्यान से समझ लीजिए। अब आपके सामने मैं ये देखिए, पीछे आप समझेंगे कहां कहां चोट पहुंचाई। 9 आतंकी ठिकानों पर ये भारत की एयर स्ट्राइक हुई है। सबसे पहले आप देखिए बहावलपुर, ये बहावलपुर है, यहां पर बम मारा, यहां पर स्ट्राइक की गई है। फिर बात करेंगे मुरीदके की, यहां पर स्ट्राइक किया गया। ये पाकिस्तान का नक्शा, बरनाला भी आप देखें, यहां पर भी अटैक किया गया। फिर ये देखिए, ये आप लद्दाख देख रहे हैं तो ये आप कोटली भी समझिए, यहां कोटली पर भी यहां पर हमला किया गया। इसको भी नेस्तो नाबूद किया किस तरीके से। सियालकोट पे भी हमला किया गया है, अंदर घुस के, इतना डीप जाके। उनको उम्मीद नहीं थी पाकिस्तानियों को इतना अंदर तक हमला हो जाएगा। तेहरा कला, आप ये जो पॉइंटर्स देख रहे हैं, ये वो लोकेशंस हैं जहां जहां हमला किया गया है। तो देखिए, मुजफ्फराबाद का जो हमला था वो उनकी सोच से परे था, बरनाला का जो हमला था सोच से परे था, बहावलपुर का हमला जो मुख्य था वो तो काफी डीप माना जाता है जो वहां पर हमला किया था। तो ये भारत का आप नक्शा देख लीजिए, भारत का नक्शा, और भारत का नक्शा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है इलीगली, वहां पर तो हमले हमने किए ही हैं, वो लोकेशंस तो आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बहावलपुर, मुरीदके, बरनाला, ये वो जगह हैं जहां पर एक तगड़ा रिस्पॉन्स हमने यहां पर दिया था, जो कि बेहद जरूरी था। अब भारत ने कंगाल पाकिस्तान, कंगाल कायर पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है कि जन्मों जन्मों तक इसे याद रखेगा। पाकिस्तान पर हुई इस एयर स्ट्राइक को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। तो बिल्कुल हनुमान जी को आदर्श मानते हुए आप ये सोचिए कि हनुमान जी की जो बात है कि जिसने मारा उसी को मारा, तो उसी को मारा गया है ये भारतीय फौज की तरफ से, और जय हनुमान जी बोल के ही ये अटैक किया गया, और ये याद रहेगा पाकिस्तान को। अब मजहब पूछने वालों को ऐसा ही रिस्पॉन्स दिया जाना है। भारत की एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान अलग दावे कर रहा है, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो चुका है। कैसे, वो आप समझिए। पाकिस्तान का झूठ, आम नागरिकों के इलाकों पर हमले, ये आप जान लीजिए, 5 जगहों पर हमले और 8 नागरिकों की मौत, ये झूठ है। ये पाकिस्तान का झूठ जो है, सच क्या है, आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट हमला किया गया है। कोई यहां पर आम नागरिकों को मारने का हमारा कोई प्लान नहीं था। प्रिसिजन गाइडेड हमारी मिसाइल्स थी, ये इनके पास नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है। फिर आपको ये बताया हमने जिस तरीके से पाकिस्तान का झूठ, आम नागरिकों के इलाके पर हमला किया। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं क्या है। 5 जगहों पर हमले किए गए हैं और 8 नागरिकों की मौत हुई है। और पाकिस्तान ने 6 फाइटर, देखिए पाकिस्तान जो है 6 फाइटर जेट उनके जो गिराए, ये बातें कहते हैं कि भाई हमने 6 फाइटर जेट गिरा दिए, क्या सच है वो जानिए। आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट हमला किया गया है, 9 जगहों पर 21 आतंकी ठिकाने और 100 आतंकी ढेर भी किए हैं। भारत के फाइटर जेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एक के बाद एक झूठ आपको परोसा जाएगा। पाकिस्तान कह रहा है हमने ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, झूठी तस्वीरें, फेक तस्वीरें, एआई का इस्तेमाल, तमाम चीजें पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। हाँ, सिविलियंस पर हमला इन्होंने जरूर किया, हर बार की तरह नापाक अपनी हरकत ये करते हैं, बमबारी इन्होंने करी है। जिस हैमर बम से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी गई, उसकी खासियत भी जान लेते हैं, कितना खास है ये हैमर बम, वो भी आपको बताएंगे। हैमर बम से निशाना कैसे लगाया जाता है और हैमर बम का असर कितना है। हैमर बम को भी बारे में आपको बताऊं, इसकी रेंज है 60 से लेकर 70 किलोमीटर तक। खासियत भी समझाएंगे। इसकी खासियत यह है कि एक साथ कई जगह टारगेट कर लेता है, यानी एक बार छोड़ो तो कई जगह ये अपना जो काम पूरा एरिया निपटा के आएगा। ये इसका अगला पॉइंट, ये भी आपको विस्तार से मैं बता दूं। और फिर उसके बाद इसकी ताकत क्या है वो जान लीजिए। बिल्डिंग से लेकर खासियत तो आपको बताई कैसे ये कई जगह टारगेट कर लेता, और ये ताकत है नंबर 3 जो है, बिल्डिंग से लेकर बंकर तबाह कर देता है, ये इसकी खासियत है। तो आपने देखा कितने शक्तिशाली और कितने पावरफुल और साथ ही साथ सटीक हमारे हथियार थे, और पाकिस्तान सो रहा था और वो सोते सोते सब कुछ खो रहा था। अब बात करते हैं मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का खूंखार सरगना, भारत के लिए सालों साल ये सिरदर्द बना हुआ है। कब तक रहता, अब देखिए इसके परिवार को निपटाया। 7 मई 2025 आज का वो दिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर अजहर के गढ़ बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को तबाह कर दिया। यह हमला पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 28 लोग मारे गए।
अब भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक में मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग भी मारे गए हैं। अब आतंकी मसूद अजहर ने चिट्ठी जारी करते हुए कहा कि दिल करता है कि काश मैं भी उस हमले में मर जाता। तो क्यों नहीं मरा? इसको मरना चाहिए था, इसको उस लोकेशन पे होना चाहिए था, लेकिन शायद इसके पास एक और मौका होगा मरने का, इससे बेहतरीन मौका दिया जाएगा और मारेगी तो भारतीय सेना ही इसको मारेगी, अंजाम तक इसको पहुंचाया जाएगा। लेकिन मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मसूद ने कहा मैं मर जाता तो अच्छा होता। ये दर्द है इसका। दर्द क्या? ये एक खूंखार आतंकवादी है। इनके मन में कोई प्रेम वाला भाव नहीं होता, परिवार वाला भाव नहीं होता है। दूसरों के परिवारों को उजाड़ते हैं ये आतंकवादी। मसूद ने कहा मैं मर जाता तो अच्छा होता। मसूद ने भारत पर बड़े हमले की धमकी दी है। मसूद अजहर का आतंकी भाई भी मारा गया, यानी कि परिवार में भाई जो मेन था वो भी मारा गया। अब दुख इतना कि बयान नहीं कर सकता। मसूद अजहर कह रहा है देखो अपने मरते हैं ना तब बड़ा दुख होता है, दूसरों के मारते हैं तो फिर ये अपने मजहब की वाहवाही करते हैं कि भाई ये तो हमने जीत की है, हमने जिहाद किया, फलां किया, वो किया है। लेकिन ये पिन पॉइंट हमले में इसकी फैमिली को निपटा दिया गया। आतंकी मसूद के परिवार का कौन कौन सा सदस्य एयर स्ट्राइक में मारा गया, चलिए वो भी आपको बताते हैं। मसूद के परिवार में कौन कौन मारा गया ये भी आप जान लीजिए। इसमें मरने वाले में शामिल हैं पत्नी शाजिया, बेटा और साथ साथ बड़ी बहन, इसमें भाई राउफ भी है, भतीजा भी है, एक साथी भी मारा गया है, मौलाना कशफ मारा गया है, बहनोई मारा गया और भांजी मारी गई। ये इन्फॉर्मेशन भी देखिए किस तरीके से। एक पत्नी मारी जाती है, पत्नी का नाम शाजिया है, बेटा मारा जाता है, बड़ी बहन मारी जाती है, भतीजा मारा जाता है, साथी मारा जाता है, भाई मारा जाता है और मौलाना कशफ, बहनोई, भांजी, हर कोई यहाँ पर देखिए। अब आप ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, मसूद अजहर रोता हुआ आपको नजर आएगा और परिवार खत्म होने की तस्वीरें देखिए। जैश का हेडक्वार्टर, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी, लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर, हर जगह बमबारी की है। और ये फिर तस्वीर नंबर 4 में देखिए, ताबूत में आतंकी कैसे हैं और पहलगाम का बदला कितना खतरनाक है। ये जो जलती हुई तस्वीरें हैं ना, ये पाकिस्तान में रात को दिवाली हुई है, तभी तो जय हनुमान जी का नाम लेते हुए हमारी फौज ने जो हमला किया है, जला दी इनकी लंका। हालांकि ये लंका कहलाने के लायक भी नहीं है, ये स्थान इतना गंदा है। मसूद और कई आतंकी संगठनों ने भारत में कई बड़े हमले करवाए, जिनमें कई बेगुनाहों की जान गई। आज की एयर स्ट्राइक उन सब बेगुनाहों की मौत का बदला है, उन माँ बाप भाई बहन के आंसुओं का बदला है, जिसने अपनों को खोया है, अपने करीबियों को खोया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से हमने किन किन बातों का बदला लिया है। बदला तो लिया है, लेकिन किन किन बातों का ये जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम है, याद रखिएगा हमेशा, ये माताओं बहनों को समर्पित ऑपरेशन था। 2001 में संसद हमला हुआ, उसका बदला हमने ले लिया। उसके गुनहगार भी वहीं थे, इन्हीं लोकेशंस पर थे। फिर 2002 का अक्षरधाम पर जो हमला हुआ था, उसमें भी यही आतंकवादी संगठन और इसी से लिंक्ड आतंकवादी, इनके सरगना शामिल थे। 2002 का बदला भी हमने ले लिया। 2008 का मुंबई हमला आप कैसे भूल सकते हैं? देखिए फिर से मैं आपको समझाऊं, 2001 का बदला, संसद का हमला हमने यहाँ पर जो है बदला लिया। हमले जो किए थे संसद में सोचिए हमला कर सकते हैं ये। 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर गुजरात में जिस तरीके से ये हमला किया गया था स्वामीनारायण टेम्पल में, उसका बदला हमने ले लिया। खून की होली इन्होंने खेली थी वहां पर भी। मुंबई हमला तो आप कैसे भूल सकते हैं, किस तरीके से 26/11 वो हमला जो इतिहास याद करेगा कि कैसे आतंकवादियों ने बॉर्डर पार किया था, जहाज में आए थे लेकिन ठिकाने उनको भी लगाया था। फिर उरी पे जो हमला, उसका बदला, और साथ ही साथ 2019 में पुलवामा हमला, उसका भी बदला, और लेटेस्ट 7 मई तो बदले का ही बिल्कुल है।